गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज़ इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम कवर करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट 3 कंपनीज़ को जिन कंपनीज़ के मैनेजमेंट ने रिजल्ट आने के बाद 40 से 50% की ग्रोथ गाइडेंस दी है फ्यूचर की। तो आज के दिन मैं आपके साथ इन कंपनीज़ के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्योंकि आज की वीडियो कोई डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं है। अगर आपको इन कंपनीज़ के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल की फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आप लोग के लिए ये कंपनीज़ पहले से कवर कर रखी हैं। तो आज के दिन दोस्तों हम कवर करेंगे इन कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनके वैल्यूएशंस। इसके अलावा हम चेकआउट करेंगे क्वार्टर 4 के बाद इन कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसा चेंज आया है। फिर मैं आपको चेकआउट करूंगा कंपनीज की ग्रोथ गाइडेंस क्या है और कंपनी किस हिसाब से केपेक्स करनी है। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ खास कंटेंट देखना है जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में एक इंपॉर्टेंट टैब देखने को मिलेगा, मेंबरशिप ओनली टैब। इसके अंदर जाके आप वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किए हैं। दोस्तों अगर मैं आपको इसके अंदर चेकआउट कराऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पिछले 1 महीने में आपके लिए 7-8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट एरोस्पेस और डिफेंस वाली कंपनी दिखेगी, एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी दिखेगी जो विंडिंग वायर की कंपनी है। फिर मैंने आप लोग के लिए एक डाटा सेंटर की इंपॉर्टेंट कंपनी कवर की थी, एक पावर से रिलेटेड स्टॉक कवर किया था, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है डीजी सेट्स की, यानी डीजल जनरेटर्स की, जिसके ऊपर मैंने आप लोग के लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट किया है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको इस महीने के अंदर इस तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगी जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट किया है। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप सब लोग इस मेंबर ओनली कंटेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी, चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने चेकआउट किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस को। अब मैं आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूँ आज के हमारी इंपॉर्टेंट 3 कंपनीज में। तो दोस्तों आज के दिन जो पहली कंपनी हम कवर करने वाले हैं इसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। आप सब लोग को पता है इस कंपनी को मैं आप लोगों के लिए पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज इस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में। कंपनी डिजाइन करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशंस और काउंटर ड्रोन सोल्यूशंस। तो आप कह सकते हैं दोस्तों मेनली कंपनी इस टाइम पे ड्रोन सोल्यूशंस के अंदर काम करी है। कंपनी करेंटली जो यहाँ पे काउंटर ड्रोन सोल्यूशंस बनाती है, ये बनाती है डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये एक्टिवली इन्वॉल्व है इस टाइम पे इंडिजिनाइजेशन की प्रोसेस में ऑफ टेक्नोलॉजीज जो बेनिफिशियल इस टाइम पे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, स्टेट पुलिस के लिए और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज का दोस्तों हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में दिखेगा। साथ में कंपनी ने अपने ऑफिस यूएई में और यूएसए के अंदर भी खोल रखे हैं। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्केट पोजीशन देखें कंपनी की, तो कंपनी करेंटली लार्जेस्ट सप्लायर है सिमुलेशन यहाँ पे ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की और साथ में एंटी ड्रोन सिस्टम्स की इंडिया के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज है कंपनी के पास। तो ये तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल, तो कंपनी ने करेंटली अभी तक 200+ पेटेंट्स फाइल कर दिए हैं ग्लोबली। यहाँ पे 1000+ सोल्यूशंस डेवलप किए हैं इसने। इसके अलावा 32 ईयर्स की इसके पास लेगेसी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डिटेल है, 90% जहाँ पे रेवेन्यू है कंपनी का वो रिपीट कस्टमर से आता हुआ दिखेगा आपको। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस को जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा एंटी ड्रोन सिस्टम्स। ये एंटी ड्रोन सिस्टम दोस्तों वर्क करते हैं ऑन ड्रोन डिटेक्शन, साथ में क्लासिफिकेशन और ट्रैकिंग, ऑन पैसिव सर्विलेंस, साथ में यहाँ पे कैमरा सेंसर और न्यूट्रलाइजेशन होता है थ्रेट का थ्रू जैमिंग द ड्रोन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे पहले कंपनी के इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस एंटी ड्रोन सिस्टम्स है। इसके बाद आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखेंगे कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी 24/7 कॉम्बैट रेडीनेस के लिए। यहाँ पे आपको सीटीसी इंटीग्रेट लाइव फायर दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको वर्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डोमेन दिखेगा इनटू कॉमन यहाँ पे ऑपरेटिंग पिक्चर। इसके बाद कंपनी यहाँ पे लाइव रेंजेस की सर्विस प्रोवाइड करती है। स्मार्ट फायरिंग रेंजेस यहाँ पे कंपनी की जो यहाँ पे ऑफर करती है मोस्ट रिलायबल लाइव फायर ट्रेनिंग और इंडोर और आउटडोर रेंजेस। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंटेनराइज्ड रेंजेस हैं ये डिलीवर करती हैं सेफ्टी, फायरिंग कन्वीनियंस और ईजी यहाँ पे पोर्टेबिलिटी। इसके बाद कंपनी आपको यहाँ पे लाइव सिमुलेशन करती हुई दिखेगी, जिसके अंदर आपको लेजर इंस्ट्रूमेंटेड टेक्टिकल एंगेजमेंट सिमुलेशन दिखेगा, जिसको आप यहाँ पे जेन टेक सिम कह सकते हैं। तो ये ऑफर करता है दोस्तों यहाँ पे रियलिस्टिक फोर्स ऑन फोर्स मिशन यहाँ पे रिहर्सल ट्रेनिंग। इसके बाद आपको लास्ट में इसकी सर्विस दिखेगी वर्चुअल सिमुलेशन की। ये एक कंप्लीट और इंटीग्रेटेड एरे है दोस्तों ऑफ रियलिस्टिक और केपेबल मिलिट्री सिमुलेशन का फॉर वेपन्स, टैंक्स, व्हीकल्स और इसके अलावा यूएवीज। तो दोस्तों हमने चेकआउट की कंपनी की इंपॉर्टेंट सर्विसेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो अभी दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है, 14,754 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे स्टॉक का भी आपको 76.5 का दिखेगा।
इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो आपको 58.4 का दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी हायर पी कमांड करी है। पहला कारण है इसका कि डिफेंस की इंडस्ट्री के अंदर है, और दूसरा कारण है इस तरह का आपको इंडिया के अंदर लिस्टेड बिजनेस नहीं दिखेगा। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंपनी इस टाइम पे लार्जेस्ट सप्लायर है सिमुलेशन ट्रेनिंग इक्विपमेंट की और एंटीडोन सिस्टम्स की इंडिया में। तो ये भी कंपनी को एक बहुत बड़ी एडवांटेज देता है, जिसके कारण कंपनी करेंटली यहाँ पे हायर पी कमांड करी है। इसके अलावा दोस्तों 2026 में कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन ये डिटेल हमें पहले से पता थी क्योंकि कंपनी ने अपनी अर्निंग कॉल्स में पहले से इन्फॉर्म कर रखा था कि 2026 का जो साल है इस टाइम पे कंपनी के लिए म्यूटेड जाएगा, और वही हमें होता हुआ दिखा। इसलिए दोस्तों आपको कंपनी में ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री पहले से सबको पता थी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7 का है, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 46.5% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 66.8% की है। यहाँ पे कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है। अब दोस्तों इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है देखिए आपको डिफेंस की कंपनी में वैसे भी इसलिए दिखती है क्योंकि डिफेंस की कंपनीज में जो रेवेन्यू होता है थोड़ा लंपी होता है, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी की जब ऑर्डर बुक देखिए डिप्लीट हो जाती है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती दिखेंगी। लेकिन अब करंटली दोस्तों कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है कंपनी की दोबारा से स्ट्रॉन्ग होने लगी है, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको आने वाले टाइम में कंपनी में दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों इसका इंडिकेशन हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिलता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो 48% के आसपास पहले से स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे FIIs और डेज की होल्डिंग में थोड़ा सा चेंज आया है। FIIs की होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे 5.54% से इंक्रीज होकर 5.99% हुई है इस क्वार्टर में, और यहाँ पे DIs की होल्डिंग 7.86% से इंक्रीज होकर 10.06% हुई है। अब दोस्तों आप खुद इमेजिन कीजिए जब FY26 में इसका साल अच्छा नहीं गया है, इसके बाद भी FIIs और DIs इस कंपनी में ऐड कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यही है कि कंपनी ने पहले से अनाउंस कर रखा था कि FY26 इनके लिए म्यूटेड जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को हमेशा मैनेजमेंट की कमेटी पे फोकस करना है। कभी भी कोई कंपनी दोस्तों हायर प्रॉमिस करती है और अचीव नहीं कर पाती हो तो उसके बाद कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का ट्रूथफुल होना कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो ये मैंने आपको क्लियरली दिखाया है इस क्वार्टर में यहाँ पे FIIs और DIs ने काफ़ी बड़े तरीके से कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे क्या रीज़न था कंपनी के जो रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। तो अगर आप चेकआउट करें की रीज़न, तो यहाँ पे रेवेन्यू शार्पली डिक्लाइन हुए थे दोस्तों करीबन 45% ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो फुल ईयर के रेवेन्यू आपको यहाँ पे 29% डिक्लाइन होते दिखे थे। इसका मेन कार्ड तो दोस्तों यहाँ पे था जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर थे यहाँ पे ये डिफर्ड हुए थे, और इनके अंदर आपको स्लोअर कन्वर्जन और एक्सेप्टेंस आती दिखी थी ड्यूरिंग दिस ईयर। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे हाई बेस इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि Q4 FY25 में यानी पिछले साल के Q4 में एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए थे कंपनी के, और जब इस साल के Q4 में रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए तो यहाँ पे लोगों को लगा कि रिजल्ट बहुत बुरे हैं, लेकिन पिछले साल के Q4 में एक्सेप्शनल रिजल्ट थे, तो इन कंपेरिजन आपको बुरे लगेंगे रिजल्ट, तो हाई बेस इफेक्ट आपको देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों एक और कारण था यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखे रेगुलर डिफेंस प्रोक्योरमेंट था जो डिले हुआ था ड्यू टू यहाँ पे प्रायोरिटी इमरजेंसी परचेजेस, और ये सब रिजल्ट किए थे दोस्तों इस टाइम पे फिक्स लोअर ऑब्जर्वेशन में, विच ऑल्सो लेड टू यहाँ पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, और EBITDA मार्जिन ड्रॉप हुआ यहाँ पे Q4 में 28.6% के आसपास, और पैट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ शार्पली 69% के आसपास। और जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइड किया था यहाँ पे कि FY26 जो होगा कंपनी के लिए म्यूटेड ईयर रहेगा, लेकिन कंपनी ने ये भी बताया था कि एक टेम्परेरी फेज होगा, और कंपनी अभी भी दोस्तों यहाँ पे केपेबल है अचीव करने के लिए अपनी फ्यूचर की रेवेन्यू की गाइडेंस को। तो दोस्तों अब हम उसमें चलते हैं कंपनी की रेवेन्यू की गाइडेंस में। अगर आप चेकआउट करें Q4 के बाद कंपनी की जो फ्यूचर रेवेन्यू की गाइडेंस है, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे दोबारा से रिट्रेट किया है अपनी यहाँ पे कंफर्म गाइडेंस को। मैनेजमेंट ने कह रखा है यहाँ पे 4000 करोड़ के रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY27 प्लस FY28 में कंबाइंड रूप से। तो ये इंक्लूड करता है दोस्तों यहाँ पे 1000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है करंटली कंपनी की जो शेड्यूल्ड है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी इन FY27। मेजोरिटी जो आपको Q2 और Q3 में एग्जीक्यूट होती दिखेगी, और ये अलाइन करता है दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो लॉन्गर टर्म की ग्रोथ के टारगेट है 50% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के फ्रॉम अ नॉर्मलाइज बेस जो आपको करंटली दिख रहा है। ऑर्डर बुक यहाँ पे स्टैंड कर रही है करंटली 1336 करोड़ की विद अ रोबस्ट यहाँ पे मल्टी 1000 करोड़ बिल्डिंग पाइपलाइन, जिसके बाद आपको कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में नए ऑर्डर गेन करती हुई दिखेगी। तो स्ट्रॉन्ग फोकस है दोस्तों कंपनी के यहाँ पे काउंटर ड्रोन के अंदर, ट्रेनिंग सिस्टम्स के अंदर, और यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और करंटली गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इन सबको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केपेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखें तो यहाँ पे केपेक्स कंपनी अभी भी सेलेक्टिव कर रही है, यहाँ पे एफिशिएंसी पे फोकस है कंपनी का। इसी कारण से दोस्तों कंपनी की जो मेन इन्वेस्टमेंट है आपको जाते हुए दिखेंगे टूवर्ड्स डायरेक्ट R&D एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट लाइन, यहाँ पे आपको स्मार्ट एम्यूनेशन दिखेगा, और यहाँ पे कैपेबिलिटी दिखेगी बिल्ड करने की फॉर हायर एग्जीक्यूशन। कंपनी करंटली कोई भी यहाँ पे लार्ज ग्रीनफील्ड आउटले नहीं कर रही है प्लान, यहाँ पे एम्फेसिस है कंपनी का टारगेटेड अपग्रेड्स के ऊपर, वर्क करी कंपनी यहाँ पे कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इसके अलावा पोटेंशियल यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मूव करी कंपनी टू सपोर्ट फास्टर ऑर्डर बुक कन्वर्जन। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू गाइडेंस और केपेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो ये आज की हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी थी जेन टेक्नोलॉजीज। अब हम चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे E2E नेटवर्क्स। E2E के ऊपर दोस्तों मैं आपके लिए कुछ टाइम पहले एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ,
तो वीडियो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कंपनी दोस्तों डायरेक्ट प्ले होगी डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर आप कंपनी के बारे में चेकआउट करें तो ये कंपनी एक AI फोकस्ड हाइपर स्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है एडवांस क्लाउड GPUs एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजीज जो डिजाइंड है इस टाइम पे फॉर द डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ AI और ML एप्लीकेशंस। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का बिजनेस मेनली इस टाइम पे प्रोवाइड करने का है फुल स्टैक AI और ML और साथ में जेन AI क्लाउड इकोसिस्टम का जो डिजाइन है फॉर स्केलेबल, एसेसेबल और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज स्केल कंप्यूट क्लस्टर्स, जिसके अंदर कंपनी की ऑफरिंग्स इंक्लूड करती हैं दोस्तों कटिंग एज यहाँ पे क्लाउड GPUs। तो इन GPUs के लिए दोस्तों कंपनी की डायरेक्टली यहाँ पे पार्टनरशिप है NVIDIA के साथ। तो ये भी कंपनी के पास काफी बड़ी एडवांटेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल देखें कंपनी के बारे में तो आप कह सकते हैं अनमैच्ड यहाँ पे पोटेंशियल है कंपनी की इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि GPU एज अ सर्विस ही प्रोवाइड करी है। यहाँ पे ऑन डिमांड एक्सेस प्रोवाइड करती है GPUs की, जो हेल्प करता है यहाँ पे स्टार्टअप्स को और एंटरप्राइजेस को बिल्ड करने के लिए एप्लीकेशंस विदाउट यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कंपनीज को दोस्तों जनरली देखे इस तरह की सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी महंगे GPUs को बाय करना पड़ता है, तो कंपनी यहाँ पे उसको कट करती है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए डेडिकेटेड यहाँ पे AI ML प्लेटफॉर्म है। इसको डिजाइन किया गया है विद यूजर फ्रेंडली यहाँ पे इंटरफेस और ये सपोर्ट करता है कंप्लीट मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग मॉडल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट और इसके साथ साथ इंटरफेस। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस दिखेगी टू एडवांस GPUs। करंटली दोस्तों E2E प्रोवाइड करती है इंस्टेंट यहाँ पे एक्सेस एडवांस GPUs की इंक्लूडिंग NVIDIA H200 GPU और NVIDIA H100 GPU ऑन अ प्रेडिक्टेबल यहाँ पे प्राइसिंग मॉडल। साथ में आपको पता होना चाहिए दोस्तों इंडिया के अंदर GPU की रेंटिंग डबल हो गई है, तो जो भी कंपनीज दोस्तों इस तरह के बिजनेस करती हैं वो काफ़ी बड़े प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को। तो करंटली दोस्तों आपको कंपनी की मार्केट कैप दिखेगी 8,889 करोड़ की। यहाँ पे अगर आप देखें रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 0.51 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 0.95 का दिखेगा। इसका दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट रीजन है पिछले 3 क्वार्टरों में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, क्योंकि करंटली कंपनी काफ़ी ह्यूज एक्सपेंशन फेज में है। तो कंपनी ने दोस्तों 2 नए GPUs को ऐड किया है और आप सब लोग को पता होना चाहिए जो GPU की कॉस्ट होती है दोस्तों डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी हैवी होती है। तो जो डाटा सेंटर का कैपेक्स होता है दोस्तों उसमें 60 to 70% GPU का ही खर्चा होता है। तो यहाँ पे GPU परचेस करने के बाद दोस्तों डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है और इसी डिप्रिसिएशन के कारण दोस्तों पिछले 4 क्वार्टर्स में से जो 3 क्वार्टर्स थे उनमें कंपनी ने यहाँ पे लॉस पोस्ट किया था, लेकिन जो करंट क्वार्टर था Q4 में इसके अंदर में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होती दिखी, क्योंकि कंपनी के GPUs का यूटिलाइजेशन बढ़ गया था। तो यहाँ पे आपको इसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पॉजिटिव दिखा और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे कंपनी नई स्टैक को ऐड करती जाएगी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज और भी शानदार तरीके से प्ले आउट होती दिखेगी। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों सेल्स ग्रोथ में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कंपनी यहाँ पे लगातार सेल्स इंक्रीज करी है। कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 54.8% की है। प्रॉफिट ग्रोथ नहीं रखी है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो चेकआउट करें तो कंपनी में कोई डेट नहीं है, 0.90 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों लॉस पोस्ट करने के कारण कंपनी का जो PE है आपको वो नेगेटिव दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स है काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रही है, 186% इसकी सेल्स बढ़ी है। साथ में दोस्तों कंपनी की जो एबिट है ईयरली बेस पे इसमें 336% का इंक्रीज है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितने शानदार स्पीड से कंपनी ग्रो करी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे डिप्रिशिएशन के कारण और एक्सपेंशन के कारण यहाँ पे कंपनी के आपको नेट प्रॉफिट नेगेटिव देखने को मिले थे। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए पिछले साल आपको मार्च 25 में 13 करोड़ से इस साल यहाँ पे 6 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे क्वार्टर बेस पे, अगर आप दिसंबर के मुकाबले देखें दिसंबर में जो लॉस था यहाँ पे यह प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। अब कंपनी ने मार्च 26 में यहाँ पे चौथे क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट करने की शुरुआत की है और यहाँ पे जैसे जैसे GPUs का यूटिलाइजेशन बढ़ते जाएगा आप लोग को ये प्रॉफिट और बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। इसलिए आप लोग को कंपनी के फ्यूचर रिजल्ट्स को भी काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना है। साथ में दोस्तों कंपनी में स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस हुआ है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1:10 के रेशियो में। तो अगर आप लोगों के पास कंपनी का एक स्टॉक होगा तो वो 10 हो जाएंगे स्प्लिट के बाद। और यहाँ पे दोस्तों जो स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है वो 5 जून की है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो दोस्तों जो मैंने आपको फाइनेंशियल्स के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल बताई उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों जब कंपनी ने लगातार 3 क्वार्टर्स में नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किए थे या लॉस पोस्ट किया था तभी भी यहाँ पे DIs लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। मार्च 25 में आपको DIs की होल्डिंग 3.80% की दिखेगी, जून में 3.48% की हुई। इसके बाद आपको सडन इंक्रीज दिखा दोस्तों यहाँ पे सितंबर में 3.48 से 4.07% का। इसके बाद दोबारा से दिसंबर 25 में 4.07% से 5.57% का। इसके बाद आपको दिसंबर से मार्च में भी दोस्तों यहाँ पे 5.57% से 6.58% का। तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में दोस्तों यहाँ पे आपको लगभग डबल होती दिख रही है DIs की होल्डिंग, तो ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा दोस्तों करंटली यहाँ पे माइनॉरिटी से होल्डिंग कम हुई है FIs की इस क्वार्टर में 0.97% से 0.91%। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट करें पिछले एक क्वार्टर में कंपनी के अंदर जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं ये भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं 59,000 से 68,900। तो ये मैंने आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में।
लास्ट पार्ट है यहाँ पे कंपनी की फ्यूचर की रेवेन्यू की गाइडेंस का और केपेक्स का। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने रखे काफ़ी शानदार तरीके से रेवेन्यू पोस्ट किए थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था 186% की आपको कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ होती दिखी थी। और यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी सेल करी अपने बिजनेस को। मैनेजमेंट यहाँ पे टारगेट कर रहा है दोस्तों हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और स्केल करना चाह रहे हैं यहाँ पे विद ब्लैकवेल जीपीयू। कंपनी के प्लान इंक्लूड करते हैं यहाँ पे 6000 जीपीयू बाय एंड ऑफ FY27। तो ये काफ़ी ह्यूज इंक्रीज होगा दोस्तों यहाँ पे जीपीयूज के अंदर। और जैसे स्पीड से दोस्तों यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, यहाँ पे एक्सपेक्ट करी कंपनी ये ड्राइव करेगा मल्टीफोल्ड यहाँ पे रेवेन्यू के इंक्रीज को। साथ में दोस्तों जो सोवरन क्लाउड और इंडिया एआई मिशन है ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल टेलविंड्स फॉर अ सस्टेन्ड यहाँ पे 50+% की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इन मीडियम टर्म्स। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के मुताबिक मीडियम टर्म में 50+% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केपेक्स में देखें तो कंपनी करंटली हैवी इन्वेस्टमेंट फेज में है। कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे जीपीयू इंफ्रा के अंदर खर्च कर रही है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंपनी ने स्पेंड किया है और फ्यूचर में भी प्लान करी है ब्लैकवेल क्लस्टर्स के ऊपर। यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है 2048 B200 जीपीयू इन FY27। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है इसमें आपको फंडिंग दिखेगी इस तरह की। यहाँ पे मिक्स है ऑफ डेट, इक्विटी और एक्यूरल्स। ये पोजीशन करता है कंपनी को फॉर अ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेवेन्यू स्केलिंग। जैसे जैसे यहाँ पे नए एसेट ऑनलाइन आते जाएंगे और मोनेटाइज होते जाएंगे इफेक्टिवली, उसी हिसाब से यूटिलाइजेशन बढ़ने के कारण यहाँ पे रेवेन्यू में काफ़ी तगड़ा जंप आता हुआ दिखेगा। तो आप कह सकते हैं क्लियरली यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होती दिख रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करी आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी है वी मार्क इंडिया। इसके ऊपर भी दोस्तों पहले मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। वो वीडियो भी आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2014 में। वी मार्क इंडिया स्टेप पे मैन्युफैक्चरिंग करता है पीवीसी इंसुलेटेड वायर्स और केबल्स की। यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप्स ऑफ वायर्स और केबल्स इन सिंगल एंड मल्टी कोर विद कॉपर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स जो पोजेस करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ FR, HRFR, FRLS और HFFR। तो हम कह सकते हैं मेनली कंपनी यहाँ पे वायर्स एंड केबल की कंपनी है जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशंस के अंदर भी काम करती है। तो अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की यहाँ पे कैटेगरीज को। तो अगर आप देखें यहाँ पे इसके प्रोडक्ट की कैटेगरीज को, तो यहाँ पे बिल्डिंग वायर्स बनाती है कंपनी। इसके अलावा कम्युनिकेशन केबल्स बनाती है। इसके अलावा मीडियम वोल्टेज कवर्ड यहाँ पे कंडक्टर्स बनाती है। सबमर्सिबल केबल बनाती है। सोलर सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है केबल्स के थ्रू। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे ST केबल्स और LT केबल्स का इस्तेमाल करती है। आप सब लोग को पता है दोस्तों करंटली जो पावर इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे डिमांड बढ़ी है या जिस हिसाब से केपेक्स हो रहा है पावर इंडस्ट्री के अंदर, इसी तरह की केबल्स का इस्तेमाल होता दिखेगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे लाइट ड्यूटी केबल्स बना रही है। स्विच गेट्स भी कंपनी बना रही है जो इसके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे आपको फैंस भी बनाती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 3478 करोड़ की है। तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी P रेशियो आपको 34 का दिखेगा। यहाँ पे इंडस्ट्री का P 26.4 का है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 94.3% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 112% की है। तो बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करती हुई कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.74 का दिखेगा यानी अंडर कंट्रोल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इस बार कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि SME कंपनी है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है। तो पिछले साल के जो हाफ ईयरली रिजल्ट है उसके मुकाबले इस साल कंपनी की सेल्स में आपको 98% का इंक्रीज दिख रहा है। पिछले साल कंपनी ने यहाँ पे 560 करोड़ की सेल की थी हाफ ईयरली बेसिस पे और इस बार आपको यहाँ पे 1105 करोड़ की दिख रही है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी शानदार 98% का आपको कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज दिख रहा है। इसके बाद आपको YoY बेस पे सिमिलर इंक्रीज दिख रहा है एबिट में 95% का। नेट प्रॉफिट दोस्तों और भी शानदार तरीके से ग्रो किए हैं। यहाँ पे पिछले साल आपको हाफ ईयरली बेस पे 24 करोड़ के देखने को मिले थे जो अब यहाँ पे 63 करोड़ के हो गए। यानी आपको नेट प्रॉफिट में 157% का जंप आता हुआ दिखा है, जिसके कारण कंपनी का EPS दोस्तों यहाँ पे 10.13 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 26 रुपीज़ का हो गया है। यानी इसमें 157% का इंक्रीज देखने को मिला है। यानी कंपनी का जो P रेशियो 40 से ऊपर जाते हुए दिख रहा था वो रिजल्ट आने के बाद 25 की रेंज में आ गया था, लेकिन दोबारा से अब आपको 34 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉग है 64.87% की। यहाँ पे FIIs ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है 0.16% से 0.02% की। तो वैसे भी दोस्तों जनरली जो इस तरह की SME कंपनीज होती हैं उनमें आपको FIIs और DIs की होल्डिंग कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली DIs की कंपनी में कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हम दोस्तों अगर चेकआउट करें यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे तो आपको सितंबर 25 में 1943 इसके शेयर होल्डर्स दिख रहे थे, जो अब हमको करंटली यहाँ पे मार्च 26 में 2642 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं ये आपको कंपनी के अंदर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू की गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की है। तो FY26 में दोस्तों कंपनी ने काफ़ी शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस डिलीवर किया था, लगभग 100% की रेवेन्यू में ग्रोथ। यहाँ पे मैनेजमेंट करंटली गाइड कर रहा है 40% की रेवेन्यू ग्रोथ FY27 में। और कंपनी दोस्तों एक्सपेक्ट करिए सिमिलर मोमेंटम आपको दिखेगा आने वाले 2-3 सालों में।
ये करंटली सपोर्टेड है, स्ट्रॉन्ग जो इन्फ्लो है इस टाइम पे ऑर्डर्स का इसके द्वारा, एक्सपेंडेड यहाँ पे डीलर के नेटवर्क के द्वारा और साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन के द्वारा। कंपनी का जो मिक्स है इस टाइम पे वो भी रिच हुआ है पहले से, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है कंपनी ने। साथ में कंपनी यहाँ पे हायर एबिटा मार्जिन टारगेट करी है 11 से 12% के FY27 में। लॉन्ग टर्म का जो कंपनी का विजन है यहाँ पे वो इंक्लूड करता है स्केल करना है कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली, जिससे कंपनी कैप्चर कर पाए यहाँ पे ग्रोथ इन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केपेक्स के अंदर देखें, अग्रेसिवली यहाँ पे कंपनी केपेक्स करी है, जिसका एक्सपेंशन प्लान है 500 करोड़ का है और ये केपेक्स कंपनी आपको लगातार FY30 तक करती हुई दिखेगी। यहाँ पर दोस्तों इसमें से 500 करोड़ में से 979 मिलियन रुपीज़ कंपनी ने अभी तक खर्च कर दिया है FY26 में ही। ये इंक्रीज करेगा कंपनी की यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी को टू ओवर 10 लाख यहाँ पे सर्किट किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 5x होगी करंट लेवल से। लेकिन दोस्तों आने वाले सालों में आपको फेज मैनर में तो दिखेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ यहाँ पे 5x हो जाएगी कैपेसिटी। इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपनी फोकस करी है नई लाइन्स के अंदर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर, हाई कैपेसिटी के अंदर सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सस्टेन हाई ग्रोथ। और ये सारा के सारा कैपेक्स दोस्तों लार्जली यहाँ पे सेल्फ फंडेड है फ्रॉम इंटरनल एक्रूरल्स, क्योंकि दोस्तों कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से काफ़ी शानदार तरीके से कैश जनरेट करी है। क्योंकि दोस्तों पिछले साल जो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था वो आपको करीबन 23 करोड़ का दिख रहा था, लेकिन इस साल ये इंक्रीज होकर एक साल के अंदर 109 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से कैश जनरेट करी है, तभी कंपनी यहाँ पे केपेबल है इस तरह का केपेक्स करने के लिए इंटरनल एक्रूरल्स के द्वारा। तो ये दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी जिसकी मैंने आपको ग्रोथ गाइडेंस और केपेक्स चेकआउट कराया। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।